जून 28, 1914 को एक 19 साल का स्कूल जाने वाला लड़का जिसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसिप ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर के भाई के बेटे जिनका नाम था आर्किडक्ट फ्रांज फर्डिनेंड। गैब्रिलो प्रिंसिप आर्किडक्ट फ्रांज फर्डिनेंड को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद दुनिया के कई सारे देश आपस में लड़ने लगते हैं और दुनिया दो हिस्सों में बंट जाता है। इस लड़ाई में दुनिया के कई सारे देश एक के बाद एक कर हिस्सा लेते जाते हैं और ये लड़ाई धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल जाता है। आर्किडक्ट फ्रांज फर्डिनेंड के असैसिनेशन के वजह से शुरू हुई इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोगों की जानें जाती है। इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध क्यों और कैसे शुरू हुआ और इसमें कौन सी देश शामिल थी और इंडिया का इसमें क्या रोल था, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे द ग्रेट वॉर, द ग्लोबल वॉर और द एंड ऑफ ऑल वॉर भी कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जुलाई 28, 1914 से लेकर नवंबर 11, 1918 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 30 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टोटल 20 मिलियन लोगों की जान गई थी, यानी 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। उनमें से 9.7 मिलियन मिलिट्री और 10 मिलियन सिविलियंस यानी आम जनता, और 20 मिलियन लोग घायल हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप या 2 टीम के बीच हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच हुआ था। अलाइड पावर्स में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, साइबेरिया और इटाली थी, और वही सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर आज की टर्की है, और बल्गेरिया थी। इन देशों के अलावा ब्रिटिश, जर्मनी और फ्रांस जिन देशों में वो कॉलोनियल रूल कर रहे थे, उन देशों के सोल्जर्स को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रही थी। इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश के अंडर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना पड़ा था। रीजन एंड कॉज ऑफ वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों और किस कारण की वजह से शुरू हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कई सारे रीजंस थे। उनमें से पहला रीजन था अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच। फॉर एग्जाम्पल, ये बी और सी 3 अलग अलग कंट्री है। ये और बी के बीच एक अलायंस ट्रीटी साइन हुआ है। अगर सी बी के ऊपर अटैक करती है तो बी अपने अलायंस देश ये से हेल्प मांगेगा सी से लड़ने के लिए, और ये और बी मिलकर सी से लड़ेंगे। इस तरह अलायंस सिस्टम वर्क होता है। 19th सेंचुरी में दुनिया के कई सारे देश मिलकर अपने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अपने अपने म्यूचुअल एनिमीज को बेस कर अलायंस सिस्टम बना रहे थे। साल 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटाली मिलकर एक अलायंस ट्रीटी बनाते हैं। उस ट्रीटी का नाम था ट्रिपल अलायंस। और साल 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच एक अलायंस ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी का नाम था ट्रिपल एंटेंटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के सेकेंड रीजन था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयवाद। अपने देश के प्रति प्रेम और गर्व करना, और अपने देश को बाकी देशों से बेहतर करना, और अपने देश को बहुत ही अग्रेसिवली सपोर्ट करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के थर्ड रीजन थे इंपीरियलिज्म यानी कॉलोनाइजेशन। एक रिच और पावरफुल कंट्री किसी छोटे कंट्री को अपने अंडर रूल करने को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ब्रिटिश, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश दुनिया के कई सारे छोटे देशों को अपने अंडर रूल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन इंडिया को रूल कर रहा था। उस वक्त ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस भी इंडिया को रूल करना चाहता था। इस चीज को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच झगड़ा चल रहा था। ऐसे ही दुनिया के कई सारे देश आपस में लड़ रहे थे इस चीज को लेकर कि कौन किसको रूल करेगा। फोर्थ रीजन था मिलिटरिज्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया के कई सारे कंट्रीज मिलिट्री रेस में लगी थी, जैसे किसके पास ज्यादा मिलिट्रीज है, किसके पास ज्यादा आर्म्स, वेपन्स और टैंक्स है, किसके पास अच्छा मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है, और हर कोई देश अपने आप को पावरफुल साबित करना चाहता था। इन चीजों के अलावा एक ऐसा रीजन भी है जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सडनली स्टार्ट हो गया था। इंस्टेंट रीजन टू स्टार्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, असैसिनेशन ऑफ आर्किडक्ट फ्रांज फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर के भाई के बेटे आर्किडक्ट फ्रांज फर्डिनेंड जून 28, 1914 को उनके वाइफ के साथ साराजेवो जा रहे थे। साराजेवो बोस्निया में है, और बोस्निया उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी में थी। जब आर्किडक्ट फ्रांज फर्डिनेंड और उनके वाइफ सोफिया अपने कार में जा रहे थे, उस वक्त 19 साल का एक लड़का जिसका नाम था गैब्रिलो
प्रिंसिप आर्किडक्ट फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। आर्किडक्ट फ्रांस फर्डिनेंड के साथ साथ उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि गैब्रिएलो प्रिंसिप ब्लैक हैंड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। ब्लैक हैंड नाम का ऑर्गेनाइजेशन साइबेरिया के ऑर्गेनाइजेशन थी। साइबेरिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के रिलेशनशिप पहले से ही खराब थे। इस इंसिडेंट के बाद तो और भी खराब हो जाता है, क्योंकि आर्किडक्ट फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के अगले एम्पायर बनने वाले थे। इस असैसिनेशन के बाद जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देती है। साइबेरिया रशिया से हेल्प मांगता है और रशिया जुलाई 30, 1914 को साइबेरिया को सपोर्ट करने के लिए मोबिलाइजेशन करता है। जर्मनी रशिया को रोकता है साइबेरिया को सपोर्ट करने से, लेकिन जर्मनी रशिया की बात नहीं मानता है और जर्मनी अगस्त 1, 1914 को रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच 1882 में ट्रिपल अलायंस ट्रीटी साइन हुआ था। रशिया जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने के कुछ दिन बाद फ्रांस भी जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि रशिया और फ्रांस के बीच भी एक अलायंस ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम था ट्रिपल एंटेंटे। ट्रिपल अलायंस के तीसरे मेंबर इटाली वॉर के स्टार्टिंग में न्यूट्रल में रहता है और ट्रिपल एंटेंटे के तीसरे मेंबर ब्रिटेन वॉर में कुछ दिन जाने के बाद हिस्सा लेता है। जर्मनी फ्रांस को अटैक करने के लिए फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम को इन्वेड करता है। जर्मनी फ्रांस के अंदर बेल्जियम के थ्रू घुसता है। जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर आसपास होने के बाद भी जर्मनी बेल्जियम के थ्रू फ्रांस के अंदर घुसता है। जर्मनी बेल्जियम के अंदर घुसने के बाद ब्रिटेन जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि 1839 में बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच भी एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लंदन। ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आने के बाद जापान भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर होता है। अगस्त 23, 1914 को जापान वॉर में एंटर होता है, क्योंकि जापान और ब्रिटेन के बीच भी एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम था एंग्लो जापानीज अलायंस। जापान जर्मनी के कॉलोनीज देश माइक्रोनेशिया में अटैक करता है और वो उस देश को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। जापान के आसपास जर्मनी के कॉलोनीज कंट्रीज के ऊपर जापान अटैक करता है। जर्मनी के कॉलोनीज कंट्रीज जैसे माइक्रोनेशिया और चाइना के कुछ हिस्सों में जर्मनी की कॉलोनीज थी। जापान के बाद अक्टूबर 31, 1914 को ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर होता है। ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर्स में ज्वाइन होता है और वो रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि रशिया और ऑटोमन एम्पायर पिछले कई सदियों से लड़ रहे थे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था तब ट्रिपल अलायंस के तीसरे मेंबर इटाली न्यूट्रल रहा, पर 26 अप्रैल 1915 को इटाली ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, सीक्रेट पैक्ट ऑफ लंदन। इस ट्रीटी में ऐसा था कि अगर इटाली ब्रिटेन और फ्रांस के साथ देगा तो ब्रिटेन इटाली को फाइनेंशियल हेल्प देगा और इटाली के कुछ जगह और रीजन था जो ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में था, उन जगहों को फिर से ब्रिटेन इटाली को दिलाने में हेल्प करेगा। इस ऑफर के बाद इटाली अपने ट्रिपल अलायंस ट्रीटी को तोड़कर अलाइड पावर के साथ मिल जाती है और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देती है। 14 अक्टूबर 1915 को बल्गेरिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन होता है। बल्गेरिया सेंट्रल पावर्स में ज्वाइन होता है और वो साइबेरिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है। इन देशों के अलावा ब्रिटेन के कॉलोनीज कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिलोन, इजिप्ट, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका के सोल्जर्स को यूरोप लाया गया था ब्रिटेन के अंडर लड़ने के लिए। 30 से भी ज्यादा देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जुड़ी हुई थी। रोल ऑफ इंडिया इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया से टोटल 13 लाख सोल्जर्स को ब्रिटेन के अंडर लड़ने के लिए लाया गया था। उनमें से 50,000 सोल्जर्स शहीद हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए सोल्जर्स के लिए 1931 में इंडिया गेट मेमोरियल न्यू दिल्ली में बनाया गया था। इंडिया गेट मेमोरियल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अफगान वॉर में शहीद हुए सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। दुनिया के कई सारे देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में जर्मनी को अच्छा सक्सेस मिल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होकर 2.5 साल हो गया था और अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच पूरा टफ लड़ाई चल रही थी। 2.5 साल के बाद 1917 तक अमेरिका न्यूट्रल रहा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर और सेंट्रल पावर्स को वेपन्स, आर्म्स और फूड सप्लाई कर रहा था इन दोनों साइड को। लेकिन 1917 में जर्मनी मेक्सिको को एक टेलीग्राम भेजता है, अगर मेक्सिको अमेरिका के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दे तो जर्मनी और मेक्सिको के बीच एक अलायंस बन सकता है। इस इंसिडेंट को जिमरमैन टेलीग्राम कहा जाता है। ये टेलीग्राम मेक्सिको पहुंचने से पहले ब्रिटेन के स्पाई एजेंसी के हाथ लग जाता है। इस टेलीग्राम को अमेरिका फॉरवर्ड किया जाता है। इसके अलावा जर्मनी एक सिविलियन शिप के ऊपर अटैक कर देता है। उसमें कई सारे अमेरिकन उस शिप में जा रहे थे। इन सब के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन अप्रैल 2, 1917 को कांग्रेस के जॉइंट सेक्शन में वॉर में एंटर होने का डिक्लेयर करते हैं और अप्रैल 4, 1917
1917 को अलाइड पावर के साथ मिलकर जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देती है अमेरिका। दिसंबर 7, 1917 को जर्मनी के अलायंस ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर अमेरिका वॉर डिक्लेयर करती है। अमेरिका अलाइड पावर में ज्वाइन होने के बाद अलाइड पावर और भी पावरफुल बन जाता है, लेकिन 1917 में रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। इस वजह से रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोड़ना पड़ता है। रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोड़कर अपने देश के इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना चाहता है और 15 दिसंबर 1917 को रशिया और सेंट्रल पावर के बीच एक आर्मस्टिक एग्रीमेंट साइन होता है। आर्मस्टिक का मतलब ये होता है कि जब कोई देश युद्ध लड़ना नहीं चाहता है और वो युद्ध से बाहर जाना चाहता हो तो वो अग्रीमेंट साइन कर बाहर जा सकता है। उस अग्रीमेंट को आर्मस्टिक कहा जाता है। रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एक्सिट होने के बाद 1918 को अलाइड पावर्स को एक के बाद एक जीत मिल रही थी। सेंट्रल पावर्स के मेंबर बल्गेरिया पहले आर्मस्टिक साइन करता है। बल्गेरिया आर्मस्टिक साइन कर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर चला जाता है। अलाइड पावर्स बल्गेरिया को हराने के बाद ऑटोमन एम्पायर को भी हरा देते हैं। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर भी आर्मस्टिक साइन कर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर जाने का फैसला करता है। बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर के बाद अब सेंट्रल पावर्स में दो ही देश थे, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी। नवंबर 4, 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर चली जाती है। ऑस्ट्रिया हंगरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर जाने के बाद अब सेंट्रल पावर्स में अकेला जर्मनी बुरी तरह से युद्ध में हार चुका था। जर्मनी को और कोई रास्ता नहीं था और अलाइड पावर के मेंबर्स भी आर्मस्टिक को वेलकम कर रहे थे और नवंबर 11, 1918 को जर्मनी आर्मस्टिक पे साइन करता है और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। 4 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। अलाइड पावर्स मिलकर सेंट्रल पावर्स को हरा देते हैं और अलाइड पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाता है। नवंबर 11, 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में इस तरह युद्ध फिर से ना हो, इसके लिए एक पीस ट्रीटी साइन किया जाता है। 1918 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए 14 पॉइंट्स कहा था। इन 14 पॉइंट्स में ये था कि दुनिया के कोई भी देशों के बीच सीक्रेट ट्रीटी साइन नहीं होगा, जो भी होगा खुलेआम होगा। सेकेंड पॉइंट था, दुनिया के कोई भी देश समुद्र पर अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता, समुद्र सबके लिए इक्वल है। फिर से युद्ध ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं। लीग ऑफ नेशन में ये होता है, अगर दुनिया में इस तरह का युद्ध फिर से होने वाला है तो दुनिया के सारे देश मिलकर बातचीत कर उस युद्ध को रोकने की कोशिश करेगी। ऐसा 14 पॉइंट्स वुड्रो विल्सन ने जनवरी 8, 1918 को कहा था। नवंबर 11, 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में इस तरह का युद्ध फिर से ना हो, इसके लिए एक पीस ट्रीटी साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जून 28, 1919 को साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइल में साइन हुआ था। इसके कारण इस ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ वर्साइल पड़ा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटाली और अमेरिका के लीडर्स को ही बुलाया गया था। ब्रिटेन के पीएम लॉयड जॉर्ज, इटाली के पीएम विट्रो इमैनुअल ऑरलैंडो, फ्रांस के प्रेसिडेंट जॉर्जस कीमासोल, यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, इन चारों की लीडरशिप में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया था। पीस ट्रीटी साइन करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेन खिलाड़ी जर्मनी को बुलाया गया नहीं था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में हर देश अपना अपना एजेंडा लेके आया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के कंडीशंस ये थे कि जर्मनी कॉलोनीज नहीं रख सकता, जर्मनी लिमिटेड आर्मी ही रख सकता है, जर्मनी लिमिटेड नेवी ही रख सकता है, जर्मनी एयरफोर्स नहीं रख सकता, जर्मनी के 10% लैंड को छीन लिया जाता है। वर्ल्ड वॉर में जिन जिन देशों को जितना जितना नुकसान हुआ है, इन सब का मरम्मत जर्मनी को फाइन के नाम पर देना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रिया हंगरी और सेर्बिया के बीच स्टार्ट हुआ था, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को ब्लेम किया गया। जर्मनी इस ट्रीटी से नाखुश थी, फिर भी जर्मनी ने इस ट्रीटी में साइन किया था। जर्मनी के लोग भी इस ट्रीटी से नाखुश थे और जर्मनी के लोगों के बीच में यह मिथ फैल रहा था कि जर्मनी के लीडर्स के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी तरह से खराब हो जाती है और जर्मनी दुनिया के सामने बुरी तरह से बदनाम हो जाती है। इन सभी चीजों को एक आदमी ने प्रोपेगेंडा बनाकर जर्मनी के लोगों के बीच फेमस हो रहा था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के सोल्जर भी था। उस आदमी का नाम था अडोल्फ हिटलर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का वजह बना था। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिस्ट्री। अगले वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल इंफॉर्मेशनल वाइब्स टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।